अगर अपने चंद्रमा की बात करें तो उसका डायमीटर 3474.2 किलोमीटर है, जिसके टकराव का अंदाजा लगाना भी बहुत ही मुश्किल है। पर इतना तो साफ है कि हो सकता है कि इस टक्कर के चलते हमारी पृथ्वी दो हिस्सों में टूट जाए, जिसके बाद जीवन के बचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, चंद्रमा जिसने पृथ्वी के अनियमित घूर्णन को बैलेंस कर पृथ्वी पर जीवन के पैदा होने में अहम भूमिका निभाई है, पर शायद मनुष्य को इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है। सन 1950 में अमेरिका ने चंद्रमा पर परमाणु बम विस्फोट करने की योजना बनाई, जिसका भौतिकी वैज्ञानिकों ने विरोध किया और इससे होने वाले खतरों के बारे में बताया, जिसके बाद इस परीक्षण पर रोक लगा दी गई। पर अभी कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका एक बार फिर चंद्रमा और मंगल ग्रह पर अपने परमाणु बमों को इकट्ठा करने की योजना बना रहा है, जिसमें उसकी योजना चंद्रमा पर एक बड़े और पावरफुल परमाणु बम के परीक्षण करने की है, जिसका परीक्षण वह पृथ्वी पर नहीं कर सकता। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं स्पेस ज्ञान टीवी। दोस्तों, फ्यूचर में अमेरिका स्पेस फोर्स के नाम से एक सेना तैयार कर रहा है, जिसका बेस वह चंद्रमा पर ही बनाएगा, जिसके बाद वह इन बड़े परमाणु हथियारों को भी चंद्रमा पर ही रखेगा, जिसके बाद और भी देश इस होड़ में लग जाएंगे और आगे कभी इनके बीच चंद्रमा को लेकर युद्ध हुआ तो वह चंद्रमा पर ही होगा, जिसमें बड़े बड़े परमाणु बमों को यूज करने से कोई भी पीछे नहीं हटेगा, यह समझकर कि इसका असर पृथ्वी पर नहीं होगा। पर दोस्तों, 1950 में हमारे परमाणु बम ना तो संख्या में ज्यादा थे और ना ही ताकत में, पर आज के परमाणु बमों की ताकत हमारी कल्पना से भी परे है। ये इतने ताकतवर हैं कि पृथ्वी से मनुष्य जाति का नामो निशान तक मिटा सकते हैं, और अगर इनका परीक्षण चंद्रमा पर किया गया तो इसके भयंकर परिणाम मनुष्य जाति को उठाने पड़ सकते हैं। नंबर 1, दोस्तों, इन बड़े ताकतवर परमाणु बमों के परीक्षण के चलते हो सकता है कि चंद्रमा अपने ऑर्बिट को बदल ले और पृथ्वी की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के चलते वह पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ने लगे और पृथ्वी से टकरा जाए, जिसके बाद क्या परिणाम होंगे उसे सोचने में भी डर लगता है। दोस्तों, ये टक्कर इतनी भयानक होगी कि इसके कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस एस्टेरॉइड के चलते डायनासोरों का अंत हुआ उसका डायमीटर केवल 11 से 81 किलोमीटर तक ही था, और उस टक्कर ने पृथ्वी के अंदर 20 किलोमीटर तक छेद कर दिया था और पृथ्वी पर उपस्थित उस समय के सभी तरह के जीवन को नष्ट कर दिया था। पर अगर अपने चंद्रमा की बात करें तो उसका डायमीटर 3474.2 किलोमीटर है, जिसके टकराव का अंदाजा लगाना भी बहुत ही मुश्किल है। पर इतना तो साफ है कि हो सकता है कि इस टक्कर के चलते हमारी पृथ्वी दो हिस्सों में टूट जाए, जिसके बाद जीवन के बचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। नंबर 2, दोस्तों, इन परमाणु परीक्षणों के बाद हो सकता है कि हमारा चंद्रमा कई हिस्सों में टूटकर पृथ्वी के आसपास शनि ग्रह की तरह एक रिंग बना ले, जिसके बाद मनुष्य का स्पेस मिशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और हो सकता है कि ये चंद्रमा के टुकड़े समय समय पर पृथ्वी पर गिरकर तबाही मचाते रहें। नंबर 3, दोस्तों, ये भी हो सकता है कि इन बड़े परमाणु परीक्षणों के चलते हमारा चंद्रमा अपने ऑर्बिट को छोड़कर पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, जिसके बाद पृथ्वी की गति एक बार फिर अनियमित हो जाएगी और पृथ्वी पर जगह जगह पर भूकंप आने चालू हो जाएंगे, जिनकी तीव्रता इतनी ज्यादा होगी कि मनुष्य जाति का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और ये भूकंप कभी भी नहीं रुकेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर फ्यूचर में चंद्रमा पर परमाणु परीक्षण किए गए तो इनमें से क्या क्या परिणाम मनुष्य जाति को झेलने पड़ सकते हैं? आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, इन बड़े ताकतवर परमाणु